राजगृह नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उस अमीर आदमी की बेटी का नाम था कुंडलकेसी। उसने अपना जीवन समाज से अलग रहकर बिताया था, क्योंकि उन दिनों माता पिता अपनी बेटियों को बुरी संगति से बचाने के लिए समाज से अलग रखते थे। जब कुंडलकेसी बड़ी हुई तो उसके माता पिता उसका विवाह एक अमीर लड़के से कराना चाहते थे। पर एक दिन कुंडलकेसी ने देखा एक चोर को नगर से बाहर मारने के लिए ले जाया जा रहा है। कुंडलकेसी को उस चोर से प्रेम हो गया। वह उसी चोर के साथ शादी करने की जिद कर दी। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने धमकी भी दी कि अगर उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। माता पिता न चाहते हुए भी चोर से शादी कराने को राजी हो गए, क्योंकि उनको अपनी बेटी की जान की परवाह थी। उसके माता पिता ने पैसे देकर उस चोर को छुड़ाया और उससे कुंडलकेसी की शादी कर दी। कुंडलकेसी अपने चोर पति से बहुत प्रेम करती थी, पर चोर सिर्फ उसकी संपत्ति और गहनों में रुचि रखता था। एक दिन चोर ने कहा, तुम अपने सारे गहने उतार कर रख लो, हम एक पर्वत पर चलेंगे। मैं पर्वत के देवता का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसने मुझे मरने से बचाया था। कुंडलकेसी ने अपने सारे गहने लेकर पति के साथ उस पर्वत पर पहुंची। तब चोर ने कहा कि वह उसके गहने चुराकर उसे मारना चाहता है। कुंडलकेसी कहने लगी, वह उसके गहने ले जाए, पर उसकी जान न ले। लेकिन उसके चोर पति नहीं माना। तब कुंडलकेसी सोचने लगी, मुझे अपनी जान बचाने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। उसने तुरंत अपने पति से कहा, यह मेरा अंतिम समय है, इसलिए आखिरी समय में मैं आपको आदर देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसने चोर का आदरपूर्वक चक्कर लगाया और एक क्षण में उसे पता भी नहीं चलने दिया और पर्वत से नीचे धकेल दिया। इसके बाद उसे घर लौटने की कोई इच्छा नहीं रही। वह वहां से सारे गहने पेड़ पर लटका के निकल गई। वह राह पर चलती रही। उसे खुद भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। चलते चलते वह किसी परिव्राजिका नाम की जगह आई, जहाँ घूमने वाली महिला अनुयायी रहती थी। दूसरे परिव्राजिका ने उसे सारे 1000 प्रश्न वाद विवाद सिखा दिए। वह बुद्धिमती थी, इसलिए वह बहुत कम समय में सब सीख गई। तब उसके शिक्षकों ने उसे बाहर के दुनिया में जाकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को कहा जो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सके, जो उसका शिष्य बन सके। कुंडलकेसी जम्बूद्वीप के लंबाई और चौड़ाई के हर जगह गई। उसने खुली चुनौती दी, पर उसके प्रश्नों के कोई उत्तर न दे सका। इस तरह उसका नाम पड़ा जम्बुक परिव्राजिका। एक समय वह सावर्थी नगर आई। नगर में भिक्षा के लिए आने से पहले उसने रेत का टीला बनाया और उस पर जामुन के पेड़ की शाखा चुभोकर रखी, हमेशा की तरह जो हर एक को चुनौती का आमंत्रण था। थेरा सारिपुत्र ने उसका आमंत्रण स्वीकारा। कुंडलकेसी ने उसे 1000 प्रश्न पूछे। थेरा सारिपुत्र ने उन सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। जब सारिपुत्र के प्रश्न पूछने की बारी आई, उसने केवल एक प्रश्न पूछा, एकम नाम किम, अर्थात एक क्या है। कुंडलकेसी इसका उत्तर नहीं दे पाई। तब उसने सारिपुत्र को प्रश्न का उत्तर सिखाने के लिए आग्रह किया। थेरा सारिपुत्र ने कहा कि इसके लिए उसे भिक्षुनी बनना चाहिए। तब वह भिक्षुनी बनी, भिक्षुनी कुंडलकेसी नाम से। थोड़े ही दिनों में वह अरहंत बनी। उसके कुछ ही समय बाद भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, क्या भिक्षुणी कुंडलकेसी के लिए थोड़ा ही धम्म सुनने के बाद अरहंत बनना मुमकिन है? उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार उसने अपने पति से लड़कर विजय पाया, जो चोर था, उसके परिव्राजिका बनने से पहले। तब बुद्ध ने यह धम्म पद कहा। सैकड़ों पंक्तियां जो अर्थहीन और निर्वाण के एहसास विहीन है,
उसके पाठ करने से बेहतर है एक पंक्ति का पाठ करना जिसमें धम्म उपदेश है, जिसको सुनने पर मन शांत होता हो। एक आदमी युद्ध में चाहे 10 लाख आदमी जीत सकता हो, लेकिन जो खुद पे विजय हासिल करता है वास्तव में सबसे बड़ा विजेता है।